ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 और उसका तात्पर्य। कल हमने श्लोका का अर्थ देखा था। तो श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं श्रील व्यासदेव जी, ठीक है, लिखने वाले। और चर्चा चल रही है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच, अर्थात सुखदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं, परीक्षित महाराज पूछे हैं प्रश्न और उत्तर सुन रहे हैं। 7 दिन 7 रात कथा बिना रुके चली, ना कोई उठ के गया खाने कुछ, ना पीने ना सोने, ठीक है। और ये कथा बहुत बार हुई है। ये कथा देवी देवताओं के बीच हुई है। सुत गोस्वामी ने ये कथा बोली है, सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा बोली है, शिव जी ने पार्वती माता को ये कथा बताई है। तो कथा निरंतर चलते रहती है। तो प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परपोट लिखा है हर श्लोक का, जिसको पढ़ करके बहुत साधारण आदमी भी भक्ति का ज्ञान ले सकता है, क्योंकि ये बहुत साधारण भाषा में लिखा हुआ है। तो हमको जब भी भागवतम पढ़ना चाहिए तो पहला पेज से एक शब्द को पढ़ना चाहिए, छोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव और देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। तो वासुदेव जो शब्द है उसका अर्थ है वसुदेव का के पुत्र। जैसे कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र अर्जुन, तो अर्जुन का एक नाम है कौन्तेय, क्योंकि कुंती का पुत्र है वो। तो माता के नाम या पिता के नाम से बच्चे का नाम होता है। जैसे हम लोग कहते हैं वैवस्वत मनु, क्योंकि विवासवान सूर्य देवता हैं और विवासवान के पुत्र होने के कारण उनका नाम होता है वैवस्वत, ठीक है, ये नियम है। तो इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि यदि कह रहे हैं व्यासदेव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि और कोई व्यक्ति नहीं, कृष्ण,
किसको प्रणाम किया? कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। वही कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र है। इसमें और कोई मनगढ़ंत बात जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वसुदेव के पुत्र को ही वासुदेव कहा जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के शुरू के लाइन में ही भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं व्यासदेव जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्रील व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या विभिन्न अंश है। भगवान कृष्ण जो है वो परम भगवान है और भगवान कृष्ण के बाद जितने भी अवतार आते हैं वो उनके अंश हैं, पूर्ण अंश या विभिन्न अंश। अब पूर्ण अंश किसको कहते हैं, विभिन्न अंश किसको कहते हैं? जैसे भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं, जैसा हमने कल भी चर्चा किया, भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं, यानी कि बांटते नहीं हैं। अब जैसे कि एक चीज होती है उसको बांटा जाता है टुकड़े टुकड़े में, तो वो एक अगर 1 किलो का मान लीजिए आपके पास 1 किलो का ब्रेड है, आपने काटा तो वो सारा ब्रेड जो है 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम का हो जाएगा। वो हो गया अलग अलग हिस्से में बंटना। विस्तार जो होता है उसमें जो मूल चीज है वो उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने कल उदाहरण बताया था आपको जो ब्रह्म संहिता का है कि एक दीपक से अनेक दीपक जलते हैं, पर जो एक दीपक से अनेक दीपक जलते हैं तो पहला दीपक में और दूसरे दीपक में किसी दीपक में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, वैसे ही कृष्ण अपने आप को अनेकों रूपों में विस्तारित करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण पहले अपने आप को बलराम जी के रूप में विस्तारित करते हैं, फिर बलराम जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो चतुर्व्यूह कहलाता है, वैसे विस्तारित होता है। फिर वहां से महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, फिर वहां से गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार होता है। तो ये सब जो विष्णु तत्व है, इसी में से क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, जो क्षीर सागर में लेटते हैं। आप जब भी सीरियल देखते हैं तो आपको क्या दिखाई जाता है कि एक क्षीर सागर है, उसमें शेष नाग जी का शैया बना हुआ है और उसमें भगवान लेटे हुए हैं उसके ऊपर। यही देखते हैं ना हमेशा। देवतागण जाते हैं और तट पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो जो लेटे रहते हैं वहां पे वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जब देवतागण प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे जीवन में ये समस्या आ रही है, जैसे पृथ्वी माता गई थी ब्रह्मा जी को लेकर प्रार्थना करने के लिए, या कभी कोई और देवता जाते हैं प्रार्थना करने, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं आके आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका कार्य है पालन करना। जैसे आप पिता हैं तो बच्चा आके बोलता है ना, पापा स्कूल का फीस देना है मुझे, नहीं तो नाम कट जाएगा। माँ बोलती है कि बच्चा बीमार है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, या घर में बहुत काम है, एक नौकरानी चाहिए। तो ये जितना सारा प्रॉब्लम आता है जीवन में, वो सब पिता को जाके बताया जाता है, पति या पिता को, घर के जो मालिक हैं। तो वो उनका कार्य है घर चलाना, तो वो क्या करते हैं, हर चीज का समाधान निकालते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु का कार्य है सृष्टि चलाना। शिव जी का कार्य नहीं है सृष्टि चलाना, और ब्रह्मा जी का भी कार्य नहीं है सृष्टि चलाना। सृष्टि को चलाना किसका कार्य है? विष्णु भगवान का। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? पालनहारी। वो है पालन करने वाले। तो जब समस्या आएगी तो उनको ही बताया जाएगा। तो जब समस्या आती है तो सारे देवता, जो भी देवता है, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, पहले वही नजदीक में रहते हैं, फिर वो उनको लेके जाते हैं विष्णु भगवान के पास। फिर विष्णु भगवान क्षीर सागर से लेटे लेटे ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं और बोलते हैं ठीक है, हो जाएगा, तुम्हारा समस्या जो है उसको मैं समाधान कर दूंगा। फिर विष्णु भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं एक रूप में,
जिसको हम कहते हैं अवतार। जैसे मछली का अवतार, कछुए का अवतार, परशुराम जी का अवतार, राम जी का अवतार, बलराम और कृष्ण भी अवतार के रूप में आते हैं, या वराह अवतार, ऐसे अलग अलग अवतारों के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। अब समझना क्या है? समझना ये है कि ये जितने अवतार हैं, शुरू से लेके अभी तक जितना बताया मैंने, बलराम जी से लेके अभी तक कितना अवतार बता दिया। बलराम जी हुए, चतुर्व्यूह हुआ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, महाविष्णु हुए, गर्भदक्षाय विष्णु हुए, शिरोदक्षाय विष्णु हुए, दशावतार हुए। ये सब भगवान के पूर्णांश हैं। क्या है? पूर्णांश, अंश नहीं, क्या है? पूर्णांश। अंश और पूर्णांश अभी आपको समझना है ना, इस बात को समझना है कि नहीं समझना है? पूर्णांश क्या है ये सब? पूर्णांश। हाँ, लेकिन हम लोग भी भगवान से ही निकले, पर हम तो राम जैसे नहीं हैं, हम विष्णु के जैसे नहीं हैं, हम हैं भगवान के विभिन्नांश। हम कौन है? भगवान के विभिन्नांश। तो पूरी सृष्टि कृष्ण से ही निकली है, पर उसको दो भाग में बांटा जाता है, एक पूर्णांश और एक विभिन्नांश। जितने देवता हैं वो सारे देवता विभिन्नांश हैं, पूर्णांश नहीं है। क्या समझे? देवता गण है विभिन्नांश, हमारी ही तरह वो जीव हैं, लेकिन शिव जी जीव नहीं है। शिव जी तक भगवान के पूर्णांश है। अंतर समझ में आ गया अभी आप लोगों को? ठीक। परंतु कृष्ण परम भगवान है, वो ना विभिन्नांश है और ना पूर्णांश है, वो स्वयं भगवान है। वो क्या है? स्वयं भगवान। ये अंतर हो गया समझ में? क्लियर? अब देखिए आगे, श्री जीव गोस्वामी ने अपनी कृति श्री कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है, और आदि जीव ब्रह्मा ने इस ग्रंथ ब्रह्म संहिता, अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। तो ब्रह्म संहिता जो है उसमें भगवान के बारे में बहुत अच्छा वर्णन हुआ है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दा चिन्मया सदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। तो इतना अच्छा वर्णन है कि भगवान कृष्ण है, उनका नाम गोविंद है, वो आदि पुरुष है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविन्दः सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान गोलोक धाम में कैसे रहते हैं, उनके साथ कौन रहते हैं, कैसा है गोलोक धाम, कौन है भगवान कृष्ण, ये सारा वर्णन ब्रह्म संहिता नामक शास्त्र में दिया गया है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ठीक है, वेदों का ज्ञान, ये बताया था ना मैंने आपको। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन भी दिया था, गोलोक धाम का भी दर्शन कराया था। और जब ब्रह्मा जी ने गोलोक धाम का दर्शन किया और कृष्ण का दर्शन किया,
तो सब कुछ उनके दिमाग में आ गया, बैठ गया, और तब उन्होंने ये गीत गाया जिसको कहते हैं ब्रह्म संहिता। जैसे जैसे देखा वैसे वैसे उन्होंने गीत बना के रचना करके गा दिया। तो इसीलिए ब्रह्मा जी उस गीत में कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद जो है वो आदि पुरुष है, वो परम भगवान है। तो इसमें वर्णन मिलता है कृष्ण के बारे में, इस शास्त्र में वर्णन मिलता है। मैंने बनाया है वीडियोस, आपको इच्छा होगी तो आप देख लीजिए। इसलिए इस स्तुति सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं, उपनिषद में। इसीलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। अब भगवान कृष्ण आदि भगवान है, परम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे ये सब व्याख्या दे रहे हैं, यानी कि दूसरे दूसरे शास्त्रों में कहाँ कहाँ बताया गया बता रहे हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह श्री कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कि जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। भगवान कृष्ण का ये गुण है कि वो सबको आकर्षित कर लेते हैं, सबका मन अपने तरफ खींच लेते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। तो कृष्ण का अर्थ हुआ सर्व आकर्षक। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है, और इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा तथा श्री नारद मुनि, श्री व्यासदेव और महान मुनियों द्वारा भी की गई है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं परम भगवान हूं, सब कुछ मेरे से ही निकला है। मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में। और व्यासदेव जी, नारद मुनि ये सब भी कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं कि आप परम भगवान। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य नामों में से श्री कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम श्री भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है, और उनके अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताया गया। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है वासुदेव, और इसीलिए ये जो प्रश्न उठता है कि कौन परम भगवान है, कौन आदि भगवान है, जब आपने देखा तुलसी प्रभु के घर में भी ये प्रश्न उठा था, बार बार ये प्रश्न उठता है। सावित्री माता जी के घर में भी ये प्रश्न उठा था कि हमको शिव जी से आकर्षण है, हम क्या करें, आप कहते हैं कृष्ण का भजन करो तो कैसे करें। तो लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि कौन है परम भगवान। तो श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि श्री कृष्ण है परम भगवान, है ना। और श्रीमद् भागवतम भक्ति का ग्रंथ है, भक्ति सिखाने वाला ग्रंथ है। वासुदेव तथा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितने भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत है। ऐसा किस प्रकार, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की जाएगी। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन व्यासदेव जी ने दिव्य ज्ञान की परिपक्वता प्राप्त करने के बाद किया। प्रभुपाद ने उन सारे चीजों को पहले अध्याय में कह दिया है, पहले श्लोक में ही। हालांकि वो सारी चीजें बाद में हैं, इसी ग्रंथ में हैं, क्योंकि लोग जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है बहुत मुश्किल है समझना, तो इसलिए प्रभुपाद परपोर्ट में जैसे प्रवचन देते हैं वैसे ही परपोर्ट में उन्होंने सब कुछ बता दिया।
तो निर्मल पुराण है श्रीमद् भागवतम। क्या है? निर्मल पुराण, यानी इसमें कोई भी दोष नहीं है, दोष रहित, मल नहीं है। मल यानी गंदगी, गंदगी नहीं है, साफ सुथरा पवित्र ग्रंथ है ये। और भगवान व्यासदेव जी, यानी व्यासदेव जी को भी भगवान कहा जा रहा है। आपको हमने थोड़ा सा बताया विस्तार के बारे में, पर इसका विस्तार जो होता है भगवान का वो बहुत प्रकार का होता है। तो एक अवतार होता है जिसको कहा जाता है शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश, शक्ति आवेश, शक्ति आवेशित की जाती है। अर्थात जैसे आप हैं एक साधारण जनता, एक साधारण मनुष्य, एक साधारण जीव, और यदि आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त, और आप चाहते हैं कि हम भगवान का प्रचार करें, ठीक है, या हम भगवान की सेवा करें, कुछ भी चाहते हैं और जी जान लगा के कर रहे हैं, तो भगवान आपके अंदर वो शक्ति देंगे जिससे आप सेवा और अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, तो जब भगवान शक्ति आवेशित करते हैं किसी में तो उसको कहा जाता है शक्ति आवेश अवतार। जैसे उदाहरण के तौर पर नारद मुनि शक्ति आवेश अवतार है। पुराने जमाने के भक्तों में देखिएगा तो नारद मुनि हैं, इवन सुखदेव गोस्वामी को कह सकते हैं आप शक्ति आवेश। आजकल के जमाने में आप देख सकते हैं तो प्रभुपाद को भी कह सकते हैं शक्ति आवेश। जो जीसस क्राइस्ट थे क्रिश्चियन धर्म के, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, वो शक्त्यावेश अवतार, या मोहम्मद पैगंबर, वो शक्त्यावेश अवतार। इन लोगों को शक्ति दी गई है, या किसी को राज्य चलाने की शक्ति दी जाती है, पृथु महाराज, तो ऐसे ऐसे लोगों को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, क्योंकि इनको भगवान ने शक्ति दी है जिसके कारण वो जरूरत से ज्यादा कार्य कर पा रहे हैं। जो साधारण जनता कर सकती है 24 घंटे में, उसका 10 गुना वो कर पाते हैं, क्योंकि वो शक्ति भगवान उनको देते हैं। तो ये शक्त्यावेश अवतार व्यासदेव जी थे। तो व्यासदेव जी जब लिखे इस ग्रंथ को तो वो ज्ञान में परिपक्व थे, कोई अनाड़ी नहीं थे, कच्चे नहीं थे। इस ग्रंथ को लिखने के पहले उन्होंने सारे वेद लिख डाले थे, वेद भी, पुराण भी, उपनिषद भी, सब तैयार था। उसके बाद श्रीमद् भागवतम लिखा गया है। तो श्रीमद् भागवतम लिखने के पहले उन्होंने बहुत इसको जाना था, इसको अनुभव किया था, और दूसरे ग्रंथों को भी लिखा था। तो ज्ञान में कोई कमी नहीं थी व्यासदेव जी के, इसलिए जब उन्होंने ग्रंथ को लिखा तो उसमें दोष आप नहीं निकाल सकते हैं कि ये दोष है इनमें, क्योंकि परिपक्व थे ज्ञान में, वो मैच्योर्ड थे पूरी तरह से। जब कोई व्यक्ति आपको कोई शिक्षा देता है तो आपको उसके जीवन के बारे में भी जानना होता है कि ये व्यक्ति जो मुझे शिक्षा दे रहा है ये वास्तव में खुद क्या करता है ना। इसके शिक्षा को हम ग्रहण करें कि ना करें। यदि आपको दिखाई देगा कि वो जीवन का, उस व्यक्ति का जीवन पूरा अच्छा है, भक्तिमय है, पवित्र है, तभी आप उसकी बात को मानेंगे। सही है ना। तो इसी प्रकार व्यासदेव जी का जो जीवन था तब तक का, वो इतना अच्छा था, इतना ग्रंथ उन्होंने रचे थे और इतना ज्यादा उन्होंने अनुभव किया था। उनके गुरु थे नारद मुनि। तो नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी थी कि, क्योंकि वो थोड़े दुखी थे, व्यासदेव जी सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी वो दुखी थे। तो नारद मुनि से पूछा उन्होंने कि क्या बात है, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मैंने तो शास्त्रों का इतना संकलन कर दिया। तब नारद मुनि ने उनको कहा कि तुमने भगवान के महिमा का गुणगान नहीं किया है। तो इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। इसीलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है, जिनके द्वारा लिखा गया है व्यासदेव जी, उसमें कोई ना व्यासदेव जी में कोई दोष था, और ना उनके ज्ञान में कोई दोष था, ना उनकी तपस्या में कोई दोष था, ना उनके चरित्र में कोई दोष था, ना उनके गुरु शिष्य परंपरा में कोई दोष था। इसलिए जो ग्रंथ लिखा गया इसको काटा नहीं जा सकता है। ठीक है।
और आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के ऑर्डर पर, उनके आदेश पर उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की है। श्रील व्यास देव जी ने समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, जिसमें 4 वेद हैं, वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, पुराण है, महाभारत भी है। ये सब कर लिया था उन्होंने, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुमने जो भी लोगों को बताया है अभी तक, तो इसमें भगवान के महिमा का गुणगान है ही नहीं ठीक तरीके से, तो तुम अब भगवान के महिमा का गुणगान करो। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में शुरू में ही ज्ञान कांड, कर्म कांड, इस तरह के चीजों को हटा दिया गया, सीधे भक्ति के ऊपर फोकस किया गया। और बाद में आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में पूरा कृष्ण लीला है, 9वें में भगवान राम की लीला है, शिव जी की और पार्वती माता की भी थोड़ी लीला है, फिर भगवान विष्णु का जो भी उनकी लीला मतलब उनके द्वारा पालन किया जाता है, या जो उनके कार्यकलाप हैं उसका वर्णन है, भगवान विष्णु का भी। तो भगवान विष्णु का वर्णन है, भगवान कृष्ण का वर्णन है, भगवान राम का है, मत्स्य अवतार का है, परशुराम अवतार का है, 24 अवतार का वर्णन है जो इसी पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में। फिर उसमें से धीरे धीरे उन अवतारों का वर्णन है। सृष्टि कैसे हुई है ये भी वर्णन है, और सृष्टि करने वाले जो भी थे, मनु महाराज या प्रजापति जो थे, वो सारे प्रजापति सृष्टि करने के पहले भगवान का ध्यान किए हैं, तपस्या किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं, भगवान उनसे प्रसन्न हुए हैं, उसके बाद वो सृष्टि रचना शुरू किए। तो कैसे भगवान की भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है ये भी बताया गया है, और कैसे साधारण से साधारण भक्त भी भगवान की भक्ति कर सकता है ये बताया गया। जैसे सुदामा जी थे, बहुत गरीब थे, सुदामा जी ने भगवान की इतनी अच्छी भक्ति की। गोपियां गांव की औरतें थीं, गांव की लड़कियां थीं, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो भक्ति कैसे की जाती है और कैसे आप बिना किसी साधन के भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सब की चर्चा की गई है। अर्थात भक्ति को सिखाया गया है, उदाहरण करके दिखा करके भक्ति को सिखाया गया है कि आप भक्ति कर सकते हैं इतना अच्छे से। तो भगवान की लीला भी है और भक्तों की लीला भी, भगवान से संबंधित भक्तों की लीला, यानी भगवान की लीला और भगवान से जोड़ करके जो भक्त की लीला होती है। भगवान अकेले तो नहीं करते हैं कुछ भी, अकेले करते हैं क्या भगवान कुछ भी? लीला में तो हमेशा एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। लीला कैसे होती है? कोई भी लीला होगी तो अकेले अकेले नहीं होगी, तो भगवान के साथ भक्त तो रहने ही है, तभी लीला होगी। तो इसलिए भक्त की और भगवान की लीला है। तो बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, जिनको महाभागवत कहा जाता है, जिनको महाजन कहा जाता है, महाजनो ये न गतः सपंथा, 12 महाजन है, तो उनके रास्ते पे चलना होगा, तब हम भक्ति कर पाएंगे, सीख पाएंगे भक्ति। ठीक है ना, ये भी बात इसमें क्लियर हो जाता है। तो ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंध में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इनका सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होगा। इसको पढ़ के अचानक अरे मन कर रहा है हम कृष्ण के लीला को अभी पढ़ लें, तो ये सारा स्कंद छोड़ दिए, सीधे पहुंच गए 10वें स्कंद पर और पढ़ना शुरू कर दिए। ये नहीं बताया गया है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शुरू से पढ़ना होगा, शुरू से पढ़ना होगा, एक एक लाइन पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रोकेंगे। मतलब मेरी जो कथा है, अब प्रश्न उत्तर आप कर सकते हैं, लेकिन कथा यहीं रोक देंगे। जितना हमने प्रभुपाद के परपुट को पढ़ा, आधा घंटे का ही क्लास करना है रोज।
हमको थोड़ा